नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में बात करेंगे सीटों की संख्या को लेकर। जैसा कि कोर्ट मैटर का हाल आप लोग जानते ही हैं, ऑर्डर रिज़र्व हुआ है। अब कब तक कोर्ट ऑर्डर विस्तृत रूप से देखने को मिल सकता है, ये केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी कंफर्म किसी को नहीं पता है कि कब तक कोर्ट ऑर्डर जारी होगा। जो रिज़र्व ऑर्डर जारी हुआ है वो कब तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और सीटें बढ़ेंगी या नहीं, सीटों को लेकर सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में। जैसा कि पहले भी सीट वृद्धि को लेकर अभ्यर्थियों ने बहुत प्रयास किया है, क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है। और अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किया गया कि अगर सीटें बढ़ जाती हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि एडेड स्कूलों में सीटों की संख्या की अगर बात करें तो 6 से 7 हज़ार रिक्त पद हैं। तो अगर इन रिक्त पदों को यहाँ पर जोड़कर भर्ती कंप्लीट की जाती है तो फिर गुणांक की अगर बात करें तो जो भी अनुमान अभी तक आप लोगों ने लगाया होगा कि इतनी हाई गुणांक जा सकती है, इतनी हाई कट ऑफ जा सकती है, तो यहाँ पर गुणांक बहुत ही नीचे यानी कि कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हो पाएगा अगर सीटें बढ़ जाती हैं। तो क्या सीटें बढ़ेंगी या फिर 1894 सीटों पर ही आपको भर्ती का जो है प्रोसेस देखने को मिलेगा। विषयवार सीट की बात करें तो यहाँ पर एक कमेंट्स के माध्यम से और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे एक सीटों का ब्यौरा जो है वायरल हो रहा है, जिसमें कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित, इसके साथ ही साथ एसएसटी विषय यानी कि पांचों विषयों की अलग अलग सीटों के बारे में बताया जा रहा है कि इन सब विषय में इतनी इतनी सीटें हैं। तो इसमें जो है किस विषय की सीटें सबसे ज़्यादा बताई गई हैं उसको लेकर बात करेंगे। तो इन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर होगी, अगर इस विषय में सीटें ज़्यादा होती हैं तो कहीं न कहीं इस विषय के जो अभ्यर्थी होंगे उनका कम गुणांक पर भी चयन हो पाएगा। बाकी जिन भी विषय में सीटें कम होंगी वहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो टोटल सीटों की संख्या देखें तो उसके आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो हाई ही जाने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सीटों को लेकर या जो सीटें वायरल हो रही हैं, कुछ दिन पहले देखेंगे एक कट ऑफ भी वायरल की गई थी कि इतनी इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा भी लगा कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर उस कट ऑफ को आप देखते हैं और इस सीटों को अगर देखते हैं तो वहाँ से आप भी स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि उन सीटों और कट ऑफ को देखते हुए कि लगभग अगर सीटें इतनी ही रहती हैं तो कट ऑफ आपकी जो पहले वायरल हुई थी वही कट ऑफ जाने की उम्मीद भी है। अगर सीटें इतनी ही रहती हैं तो जो सीटें अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, चूँकि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन कहीं से या किसी भी सोर्सेज के माध्यम से या सोशल मीडिया पे ही चीज़ें जब वायरल होती हैं, जब सीटों का जिक्र होता है या कट ऑफ का जिक्र होता है तो एक बार उस पर बात जो है वो करनी बनती है। यहाँ पर देखेंगे जो कट ऑफ या फिर जो सीटों की संख्या का जिक्र हो रहा है, जो सीटों की संख्या को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं अलग अलग विषयवार। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, संस्कृत विषय में 89। देखिए ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, केवल एक अनुमान, किसी का अनुमान भी हो सकता है सही भी हो। अब फिर भी देख लेते हैं। संस्कृत में 89, अंग्रेज़ी में 195, हिंदी में 293, विज्ञान व गणित वर्ग में 503, सामाजिक विज्ञान में 424। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गणित वर्ग और विज्ञान वर्ग जो साइंस वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए अच्छा है। अगर सीटें ज़्यादा होती हैं तो फिर कहीं न कहीं उनका जो है कट ऑफ अन्य विषयों से कम जाने की उम्मीद है। जो पहले मैंने आप लोगों को, जब आपका पहला रिज़ल्ट जारी हुआ था उसके बाद जो कट ऑफ की वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई थी, उस पर मैंने जो भी आपको कट ऑफ बताई थी उसमें मैथ और साइंस का ही कट ऑफ आपको सबसे कम बताया गया था कि सबसे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है मैथ और साइंस विषय का। और यहाँ पर देखेंगे सीटें जो अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा बताई जा रही है, वहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि कहीं न कहीं इन विषय की जो कट ऑफ होगी, अगर सीटें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं अन्य
अन्य विषयों की तुलना में, तो फिर ये जो कट ऑफ आपको बताई गई है और जो सीटों की संख्या अगर इतनी ही रहती है तो कट ऑफ यहाँ पर मैथ और साइंस की कम ही जाने की उम्मीद है। बाकी एसएसटी में भी आप लोग देख सकते हैं ठीक ही ठाक सीट है। सबसे कम सीटें यहाँ पर संस्कृत में बताई जा रही हैं, और जो कट ऑफ वायरल हुई थी संस्कृत विषय को लेकर उसमें देखेंगे 81 आपकी कट ऑफ बताई गई थी कि 81 जो है गुणांक जा सकता है संस्कृत विषय का, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये एक डेटा है जो वायरल हुआ है, उसके बारे में बस आपको बताया जा रहा है, कोई भी ऑफिशियल ये डेटा नहीं है। बस यही है कि अगर सीटें बढ़ जाती हैं, टोटल जो अधियाचित पद पर भर्ती आपकी होने वाली है, अगर वहाँ पर सीटें बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी विषयों की सीटें भी बढ़ेंगी, तो फिर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का भी, या फिर कहें कि थोड़ा सा गुणांक कम आने की उम्मीद है। नहीं तो फिर अगर सीटें इसी प्रकार से कम रही तो हाई कट ऑफ जा सकती है, ये आप लोग स्वयं भी समझ सकते हैं। बाकी आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलती रहेगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।